और शरीर कांपने लगा, होंठ ठंडे पड़ गए। इसी क्षण में शत्रुघ्न ने भगवान राम से कहा कि इस समय जब सीता जी गर्भवती हैं, तब ऐसे समय में भगवान श्री राम किस कारण से सीता जी का त्याग करके उन्हें जंगल भेज रहे हैं। शत्रुघ्न के ही समान भरत ने भी रोते हुए यही कहा कि सीता जी तो अग्नि परीक्षा से होकर आई हैं, फिर अब उन्हें किस बात के लिए जंगल भेजा जा रहा है, अब किस बात की सजा। इस पर भगवान राम कहते हैं कि उनके भाइयों के वचन नैतिकता के सामान्य विचारों के अनुरूप हैं, लेकिन शासक और राजा को नीति शास्त्र के अनुसार धर्म और जन कल्याण का पोषण करना होता है, और अगर इस यात्रा में किसी कारणवश राजा से उसके वंश को कोई कलंक लगता है तो राजा को ऐसे में किसी भी त्याग से पीछे नहीं हटना चाहिए, और वो बिल्कुल यही कर रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अगर वो उसी क्षण सीता जी को जंगल में छोड़कर नहीं आए तो भगवान राम अपने प्राणों को त्याग देंगे। लक्ष्मण भगवान राम के किसी आदेश को टाल नहीं सकते थे, इसलिए वो विवश होकर ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने सीता जी को रथ में ले जाकर जंगल में गंगा नदी के उस निर्जन तट पर अकेला छोड़ दिया, जहां कोई दूर दूर तक मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था, कोई नहीं था। लेकिन इसके बाद सीता जी ने उनसे कहा कि उन्हें तो उस स्थान पर कोई आश्रम दिखाई ही नहीं दे रहा, और भगवान राम ने तो उन्हें ऋषि मुनियों के आश्रम में जाने के लिए भेजा है, लेकिन यहां तो ना कोई मनुष्य है ना कोई आश्रम है। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि वो तो सिर्फ भगवान राम के आदेश का पालन कर रहे हैं, और उन्हें अब सीता जी को यहीं जंगल में अकेले छोड़कर वापस जाना होगा। इसके बाद लक्ष्मण रथ मोड़कर वहां से चले जाते हैं, और सीता जी भी गंगा के निर्जन तट पर मूर्छित हो जाती हैं। हालांकि इसी दौरान महर्षि वाल्मीकि गंगा नदी में स्नान करके आश्रम लौट रहे थे, अपने आश्रम वापस जा रहे थे, और उनकी नज़र तब सीता जी पर पड़ी, जिसके बाद सीता जी उन्हें अपनी पूरी कथा सुनाती हैं, और फिर महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में लेकर आते हैं, और इसी आश्रम में बाद में सीता जी लव और कुश को जन्म देती हैं। राम कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने जंगल में छाया रूपी सीता को भेजा था, और सीता जी भी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी। इसके अलावा भगवान राम को सीता जी के चरित्र पर रत्ती भर भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। भगवान राम तो सिर्फ राजधर्म को निभा रहे थे, जिसके लिए अगर उन्हें स्वयं के प्राणों का भी त्याग करना पड़ता तो वो इससे कभी पीछे नहीं हटते। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि भगवान राम की लीला पर प्रमुख रूप से 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें एक है महर्षि वाल्मीकि की रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम को भगवान मानते हुए नहीं लिखा। उन्होंने रामायण के अलग अलग कांड लिखे, और उन्होंने जो देखा वही उन्होंने रामायण में बताया, क्योंकि वो भगवान राम के समकालीन थे, भगवान राम से प्रभावित नहीं थे। यानी उन्होंने निष्पक्ष होकर भगवान राम की कहानी लिखी, यानी वो रामायण काल में क्योंकि जीवित थे, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जब 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस लिखी, तब उन्होंने इसे पूरी तरह से अपने भक्ति भाव से लिखा, क्योंकि वो भगवान श्री राम के भक्त थे, और भगवान श्री राम को भगवान मानते हुए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए रामचरितमानस उस स्थान पर आकर समाप्त हो जाती है जहां भगवान राम वनवास के बाद राजा बन जाते हैं, जहां वो वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटते हैं। रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या नगरी में उनका स्वागत होता है, और उनका राज्याभिषेक होता है, और वो राजा रामचंद्र बन जाते हैं, और फिर उनका पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है। अयोध्या में जो लोग रहते हैं उनका जीवन खुशहाल हो जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं राजा रामचंद्र की जय। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और 22 जनवरी को यानी सोमवार को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपने परिवार के साथ मनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। नमस्कार।